अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई की जानिब से सीटेट जुलाई 2024 का इम्तिहान 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर आपको उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। दोस्तों वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी और आपको यहाँ से तमाम क्लासेस बआसानी आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। गुज़िश्ता क्लासेस भी आप देख सकते हो जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और जो गुज़िश्ता साल इम्तिहानात हुए हैं उन इम्तिहानात के उर्दू सब्जेक्ट के पर्चे लैंग्वेज फ़र्स्ट और सेकंड और पेपर फ़र्स्ट और सेकंड तमाम जो है तो हल करवाए हैं। इसी बात को जो है तो मद्देनज़र रखते हुए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उर्दू पेडागोजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो की लिंक दी गई है। आप तमाम वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर बआसानी देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने वाले, मारूज़ी सवालात देखने वाले, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेंगे और लैंग्वेज फ़र्स्ट का जो है तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑफलाइन पेपर एनालिसिस रहेगा। 15 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इंशाल्लाह इसी के साथ रोज़ाना क्लासेस जारी रहेंगी। चलते हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ऑफ़लाइन पेपर है। गुज़िश्ता जो है तो ये पेपर हो चुका है और यहाँ पर आपको भाषा नज़र आ रहा होगा, भाषा 1 और भाषा 2 उर्दू। और जिस किसी ने भी लैंग्वेज फ़र्स्ट चूज़ किया है तो उनको उन उम्मीदवारों को 91 से 120 तक सवालात सॉल्व करने होते, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी ही दे अगर उन्होंने ज़बान फ़र्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर आपकी होंगी तो आपको ये वाला जो है तो सॉल्व करना रहेगा 91 से 120। अदरवाइज़ अगर आपने लैंग्वेज सेकेंड उर्दू चूज़ की है तो आपको 121 से 150 तक सवालात सॉल्व करने होते हैं। इस बात को आप तमाम ज़हन नशीर रखें। तो फ्रेंड्स, हम पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से हिदायत दी जाती है उम्मीदवारों के लिए कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 ता 120 सॉल्व करने हैं, जो कि 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन क़वाइद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? फर्स्ट ऑप्शन है मिसालों के साथ क़वाइद के उसूलों की तदरीस। सेकंड ऑप्शन है मतन का तर्जुमा करते हुए क़वाइद के उसूलों की तदरीस। थर्ड ऑप्शन है क़वाइद की मख़सूस किताब की मदद से क़वाइद की तदरीस। और लास्ट ऑप्शन है क़वाइद के उसूलों की दरियाफ़्त में मुआविन सयाक़ में क़वाइद की तदरीस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है कि क़वाइद के उसूलों की दरियाफ़्त में मुआविन सियाक़ में क़वाइद की तदरीस करना, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है? नंबर 1 पैनिनी, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 वाइगोत्स्की और नंबर 4 कोलबर्ग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समाजी तामुल का जो तसव्वुर है वो वाइगोत्स्की को जो है तो जाता है
ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 108 नंबर का सवाल है, दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है? यानी कि बच्चों की जो ज़बान सीखने के लिए क्या माविन होता है, क्या जो है तो अहम रोल अदा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर घर का माहौल, जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। नंबर 2, घर और उसके आस पास बड़ों की बातों को सुनना। नंबर 3, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। और नंबर 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है तो या राइट आंसर रहेगा कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना। इससे जो है तो बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में ये माविन और मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 109 नंबर का सवाल है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। फर्स्ट, एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। नंबर 3, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। और नंबर 4, किसी ज़बान के ख़वायदी साख्त के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान से जो है तो बच्चों को वाकिफ़ करवाना है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। अगर उन्हें एक से ज़ायद ज़बान से अगर रूबरू किया जाए तो फितरी अंदाज में जो है तो ज़बान को सीखते हैं, इक्तिसाब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? नंबर 1, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। नंबर 2, इराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। नंबर 3, तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना। और नंबर 4, सही तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद पढ़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? अहम है। तो यहाँ पर तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना, ये जो है तो आपका सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मक़ासिद में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है तो ज़बान की तदरीस के मक़ासिद में शामिल नहीं है। इस तरीके से कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये जहन नशीन रखना है कि जहाँ पर भी इस तरीके से आएगा नहीं, तो आपको अलर्ट रहना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें 3 जो है तो पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। तो जो निगेटिव वाला ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पूछा यहाँ पर निगेटिव वाला ही है कि कौन जो है तो मकसद में तदरीस के जो है तो मकसद में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है समझकर पढ़ने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझकर जो पढ़ने की सलाहियत है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोशिश से ख़याल का इजहार, तो फ्रेंड्स कोशिश से ख़याल का इजहार, इससे कोई मानी अख्ज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है तो जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, तो ये भी सही बात है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, ये भी एक महारत है, सलाहियत है। और लास्ट वाला ऑप्शन है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, तो ये भी जो है तो सही है। मतलब 3 ऑप्शंस यहाँ पर पॉजिटिव है और एक जो है तो निगेटिव है, जैसे कि कोशिश से ख़याल का इजहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है। नंबर 1, सुनने की सलाहियत से। नंबर 2, बोलने की सलाहियत से। नंबर 3, पढ़ने की सलाहियत से। और नंबर 4, लिखने की सलाहियत से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूतियाती आगाही जो है तो पढ़ने की सलाहियत से जो है तो रिलेटेड होती है, मुताल्लिक होती है। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट है, जो तलबा है हमारे, तो वो सुनने की सलाहियत से जो है तो उसको टिक मार करके आ जाते हैं, जबकि सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है पढ़ने की सलाहियत से। यानी कि
अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है या कोई टीचर जो है तो कोई मवाद पढ़ता है तो आप सुनते हो, यानी कि सूतियाती आ गई यहाँ पर जो है तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चॉम्स्की या नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके नंबर 1 इक्तिसाब की, नंबर 2 नकल की, नंबर 3 तब्दीली की और नंबर 4 तर्जुमे की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़बान की जो कुदरती महारत होती है स्टूडेंट्स के अंदर, तलबा के अंदर, बच्चों के अंदर जिसे हम कहेंगे, वो इक्तिसाब की होती है, यानी कि जिसे हम एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में। इक्तिसाब सीखना कि बच्चा फितरी अंदाज में कुदरती तौर पर जो है तो ज़बान सीखता है, जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, यानी कि ज़बान की जो महारतों की तदरीस है वो किस अंदाज में या किस तरीके से, किस ज़रिए होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है नकल के ज़रिए, सेकंड ऑप्शन है अलग थलग, थर्ड ऑप्शन है तफसीली वजाहत के ज़रिए और लास्ट ऑप्शन है एक मरबूत अंदाज में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ज़बान की जो महारतें हैं वो 4 महारतें होती हैं, जैसे कि जिसको हम सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना कहते हैं। तो ये 4 महारतें होती हैं। इसमें जो है तो मरबूत अंदाज में अगर ये होती है ज़बान की, मतलब ज़बान की जो महारतों की तदरीस है वो मरबूत अंदाज में होनी चाहिए, यानी कि आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि उस्तानी, अब उस्तानी से मुराद यहाँ पर टीचर है, लेडीज़ टीचर। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्या कर रही है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन है क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है, नंबर 2 लतीफ़ हुर्की महारत को फ़रोग़ दे रही है, नंबर 3 उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है और नंबर 4 बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि सिर्फ आया है तो ये निगेटिव टाइप का रहेगा, इसको आपको मतलब इसको छोड़ ही देना है, ये नहीं रहेगा आपका जवाब। और उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रहे, तो ये भी जो है तो नहीं रहेगा। फर्स्ट जो है तो क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है, इस तरीके से भी नहीं होता है, क्योंकि हमको 30 यानी 360 जिसको 360 कहते हैं, 360 यानी कि पूरा सर्कल है वो, तो उस तरीके से तलबा को अपने को जो है तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलबा का यानी कि कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें तलबा अहम रोल अदा करे, जिसमें तालिब इल्म बोर ना हो और रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग भी ना हो, तो इस तरीके से जो भी काम तलबा को दिया जा रहा है उसमें तलबा का जो है तो फ़ायदा होना चाहिए। इस तरीके से आपको ऑप्शन को टिक करना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लतीफ़ हुर्की महारत से मुराद फ़ाइन मोटर स्किल होता है, फ़ाइन मोटर, जिसको FM के ज़रिए आप याद रख सकते हो, जो कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट का हिस्सा है। जैसे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट में 2 जो है तो फ़ाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। तो फ़ाइन मोटर के अंदर इससे पहले भी हमने आपको बताया कि छोटी मसल्स होती है और ग्रॉस मोटर में जो है तो बड़ी मसल्स होती है। तो यहाँ पर ड्राइंग बनाना ये उंगलियों की मसल्स का यूज़ होगा, यानी कि छोटी मसल जिसको हम फ़ाइन मोटर कहेंगे और उर्दू में उसको जो है तो लतीफ़ हुर्की महारत कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माविन होंगे। नंबर 1 इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना, नंबर 2 रोल प्ले में शिरकत, नंबर 3 दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, और नंबर 4 उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है
तो आपका राइट आंसर रहेगा रोल प्ले में शिरकत करना। इससे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, इससे जो है तो इस अमल के ज़रिए ज़बान की बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर का सवाल है कि तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआविन होंगी। नंबर 1, इबारत को समझकर पढ़ने में। नंबर 2, काबिल फ़हम मवाद। नंबर 3, लिखने की महारत के इजाफे में। और नंबर 4, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो इबारत को समझकर पढ़ने में, यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सवालात बखूबी जो है तो समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चा चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में मुआविन होती है। नंबर 1, क़वाइद। नंबर 2, तहरीरी महारत। नंबर 3, ज़ख़ीर अल्फाज। और नंबर 4, लिखावट। तो दोस्तों यहाँ पर ज़ख़ीर अल्फाज में जो है तो ये महारत इस्तेमाल होती है और ज़्यादा मुआविन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट वाला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है। नंबर 1, कहानी सुनना। नंबर 2, कहानी लिखना। नंबर 3, किसी हादसे को बयान करना। और नंबर 4, इमला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कम मौसर बताया गया है। ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है। दोस्तों बच्चे की जो लिसानी महारत है उसमें कहानी सुनना ये मौसर रहेगा, कहानी लिखना भी मौसर रहेगा, और किसी हादसे को बयान करना भी जो है तो मौसर रहेगा। तो कौन मौसर नहीं, ये पूछा गया। तो इमला जो है तो यहाँ पर मौसर नहीं, कम मौसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट वाला सवाल है, आखिरी सवाल है इस सेशन का कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। नंबर 1, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। नंबर 2, लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। नंबर 3, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मकालमा तहरीर करना। और नंबर 4, मुतअल्ला करदा नज़्म के खालिक का नाम बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है तो थर्ड राइट आंसर रहेगा कि अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मकालमा तहरीर करना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज के इस टॉपिक में, इस सेशन में 15 क्वेश्चंस देखे हैं, सवालात देखे जो कि मारूज़ी सवालात है। और 15 नंबर को जो है तो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। तो हमने ये लैंग्वेज फ़र्स्ट का देखा है अभी। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई सवाल या फिर कुछ भी अगर आपको पूछना है सीटेट से मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके उस कमेंट से दूसरे तलबा का भी फ़ायदा हो। और जैसे कि सीटेट के बाद महाराष्ट्र के मेरे जो तो मैंने हर वीडियो में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि आप लोग जो है तो ज़्यादा फोकस करें सीटेट पर, ताकि आपका नेक्स्ट शिक्षक भर्ती में, टीचर भर्ती में जो है तो आपको चांस मिले, जो कि थर्ड टेट होने वाला है। ग़ालिबन नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस है। उससे पहले टीटी का भी इम्तिहान होने वाला है। जैसे कि न्यूज़ में, अखबार में जो तो बताया गया था कि अगस्त या सितंबर में टीटी होने वाला है, टीटी एग्ज़ाम, जो कि 2021 में होता, उसके बाद जो तो नहीं हुआ।
और अब जो है तो ये एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो EWS सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं, ताकि आपको महाराष्ट्र के TET एग्ज़ाम में जो है तो 82 मार्क पर आप क्वालिफाइड हो जाए और आपको थर्ड टेट में मौका मिले। अगर आप सीटेट या TET ये दोनों इम्तिहान में से कोई भी एक पास आउट होते हो, जैसे कि सीटेट पेपर फर्स्ट और या फिर TET का पेपर फर्स्ट, तो या फिर सीटेट का पेपर सेकंड या TET का पेपर सेकंड, जो जिन जिन के लिए जो है तो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको थर्ड टेट में मौका मिलेगा। और हमारे जो कैंडिडेट हैं उर्दू मीडियम के, तो हमको जो है तो कंपटीशन में आना है फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट DED BED कर चुके हैं, लेकिन सीटेट और TET ज़्यादातर क्वालिफाइड नहीं है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिश्तेदारों में जो भी DED या BED है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाला जो महाराष्ट्र का या फिर अदर स्टेट का जो भी देख रहे होंगे, तो उनको जो है तो टीचर बनने का मौका मिले, गवर्नमेंट टीचर बनने का। वो भी जो है तो अपना जो टारगेट है, जो मकसद है, जो एम ऑफ लाइफ आपने रखे थे, जैसे कि आपने DED या BED किया है तो आपका मकसद था कि टीचर बनना है, तो ये पेपर को क्वालिफाइड करके आप गवर्नमेंट टीचर बआसानी बन सकते हो। जैसे कि टेट का, महाराष्ट्र के टेट का ऐसा होता है कि अगर आप सीटेट या फिर TET क्वालिफाइड नहीं है तो आपको उसमें मौका नहीं दिया जाता है टेट एग्ज़ाम में। उसमें जो तो फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं प्राइमरी के टीचर DED वाले तलबा, कि जब उनका सीटेट या TET का पेपर क्वालिफाइड होता है। और BED वालों के लिए जो है तो वो डायरेक्टली भी भर सकते हैं, लेकिन चांस उन लोग को दिया जाता है जो सीटेट के साथ जो है तो BED उनका हुआ है, यानी कि BED वाले भर सकते टेट का फॉर्म। मगर अगर आपका सीटेड भी है उसके साथ में, तो पहले उन तलबा को चांस दिया जाता है, और उसके बाद जो है तो जिसका जो तो सीटेड नहीं है, ये BED के ताल्लुक से बात हो रही है, DED वालों के ताल्लुक से नहीं। DED वालों को जो है तो कंपलसरी सीटेड या TET ये दोनों में से एक पेपर पास आउट ही करना है, जब जाकर जो है तो आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, महाराष्ट्र का टेट एग्ज़ाम, जिसको टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं, जो 2017 में हुई थी वो एग्ज़ाम, और अभी जो है तो 2022 में हुआ है एग्ज़ाम वो, और अब जो है तो 2024 के लास्ट में जो है तो होने के चांसेस है। अभी फ़िलहाल जो शिक्षक भर्ती चल रही है, तो वो कंप्लीट होने के बाद वो एग्ज़ाम रहेगा। उससे पहले आपके पास दो चांस हैं। अगर आपका पेपर क्वालिफाइड नहीं है, तो अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है तो आप सीटेट पे पूरा पूरा फोकस कीजिए। अभी हमारे पास तकरीबन बहुत जो है तो कम वक्फ़ा बचा है, कम वक्त बचा है सीटेट के लिए। और अगर आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है और जो है तो आप TET के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो TET की कम से कम जो है तो सीटेट का अगर नहीं भी भरा है आपने, तो TET पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपका पेपर क्वालिफाइड हो। और फ्रेंड्स, एक सजेशन जो है तो मैं आपको देना चाहूँगा कि TET से आसान सीटेट है, क्योंकि सीटेट का सिलेबस जो है तो फिक्स्ड है, और TET का जो कोई सिलेबस है ही नहीं TET का। वो किधर से भी जो है तो क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो हमारे जो कैंडिडेट है उनको दुश्वारों को सामना करना पड़ता है। और जो भी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, उसमें से जो है तो 3 या 4% स्टूडेंट ही पास होते हैं 100% में से, जितने फॉर्म फिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सीटेट पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आपका सीटेट ही क्वालिफाइड हो जाए आप, और आपको थर्ड टेट में मौका मिले। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो और एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओपन कैटेगरी से, तो आप EWS सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। आप जो है तो उसकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस है TET के। जुलाई में जो है तो TET की नोटिफिकेशन आ सकती है, और अगस्त में एग्ज़ाम भी जो है तो वो लेने वाले हैं। तो तकरीबन फ्रेंड्स उसकी चांसेस है। और उससे पहले आप अगर EWS बना लेते हो, तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो है तो उसमें मेंशन करते आएगा। और अगर आप नहीं करते हो, तो आपको 90 जो है तो स्कोर करना पड़ेगा, 90 मार्क लेकर आना पड़ेंगे। अगर आप 82 पर पासिंग होना चाह रहे होंगे,
तो आपको EWS बनवाना ज़रूरी है। और दीगर जो अदर कैटेगरी है उनको तो BSc पे पासिंग है ही, जैसे कि ST NT OBC VJ वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो ये उन कैंडिडेट्स तक आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जो सीटेट या फिर महाराष्ट्र के TET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आपके उस लाइक की वजह से वीडियो जो है तो दूसरों तक बआसानी पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।